तेरे साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई पल, कोई हादसा तेरी जिंदगी में इतना गहरा असर छोड़ गया हो कि महीनों, यहां तक कि सालों बाद भी तू उससे बाहर नहीं आ पाया? मतलब ऊपर से सब नॉर्मल लगता है, लोग तुझसे बात भी करते हैं, तू हंस भी देता है, लेकिन अंदर एक टूटा हुआ सा हिस्सा हमेशा चुपचाप बैठा रहता है। तू सोचता है कि शायद टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर फिर कोई छोटी सी चीज उस पुराने जख्म को ऐसे कुरेद देती है जैसे वो कभी भरा ही ना हो। अब सोच, अगर तेरे दिल में इतनी भारी चीज है तो तू उसे कब तक लेकर घूमेगा? क्या सच में उसे वहीं दबा कर रखना सही है, या फिर उस दर्द से निकलने का कोई तरीका है, कोई ऐसा रास्ता जो तुझे फिर से पूरा बना सके? देख, ट्रॉमा मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी घटनाएं नहीं होती। कभी कभी बचपन में सुनी कोई कड़वी बात, किसी करीबी का अचानक चला जाना, या किसी से मिली धोखेबाजी भी अंदर तक चोट मार देती है। और दिक्कत यह है कि लोग बाहर से देख ही नहीं पाते कि तेरे अंदर क्या चल रहा है। सबको लगता है तू ठीक है क्योंकि तू अपना चेहरा नॉर्मल रख लेता है, पर असल में तू रोज खुद से लड़ रहा होता है। तूने कभी नोटिस किया है कि जब कोई दर्द दिल में दबा रह जाता है तो वो तेरी आदतों, तेरे सोचने के तरीके, यहां तक कि तेरे रिश्तों तक को बदल देता है? तू पहले जैसा भरोसा नहीं कर पाता, पहले जैसी हंसी नहीं हंस पाता, और कहीं ना कहीं खुद को हमेशा कमतर समझने लगता है। अब सवाल यह है, क्या तू सच में ऐसे ही जीना चाहता है? ट्रॉमा से हील होना आसान नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं। सबसे पहले तो तुझे यह मानना पड़ेगा कि तू टूटा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि जब तक तू खुद से यह स्वीकार नहीं करेगा तू उसे ठीक करने की कोशिश भी नहीं करेगा। और हां, खुद से सच्चा होना दर्दनाक होता है, लेकिन यही पहला कदम है। अब एक और बात सोच, जब तेरा कोई दोस्त उदास होता है तो तू उसे कितनी सहानुभूति देता है, उसके लिए टाइम निकालता है, उसकी बात सुनता है, लेकिन खुद के लिए तू ये क्यों नहीं करता? तू क्यों अपने ही दर्द को इग्नोर कर देता है जैसे वो कोई मायने ही नहीं रखता? हीलिंग का मतलब सिर्फ भूल जाना नहीं है, बल्कि उस दर्द के साथ इस तरह जीना सीखना है कि वो तुझे कंट्रोल ना करे। कभी कभी तू अपने अंदर इतना सारा गुस्सा, शर्म और डर जमा कर लेता है कि तेरे अंदर का इंसान घुटने लगता है। ऐसे में जरूरी है कि तू खुद को बोलने दे। किसी भरोसेमंद इंसान से अपनी बात कह, लिख, रो, चिल्ला, जो भी करना पड़े कर, क्योंकि अंदर दबा दर्द सड़ता है, और जब तू उसे बाहर निकालता है तभी वो हल्का होता है। पर हां, यहां एक चीज और है, हीलिंग का मतलब ये भी नहीं कि सब कुछ रातों रात ठीक हो जाएगा। ये प्रोसेस स्लो है, और बीच बीच में तुझे लगेगा कि तू फिर वहीं वापस चला गया जहां से शुरू किया था, लेकिन असल में हर बार तू थोड़ा आगे बढ़ चुका होता है। तूने कभी नोटिस किया है कि जब हम किसी चीज को छोड़ना नहीं चाहते तो असल में हम उसी के कैदी बन जाते हैं? जैसे तेरे पास एक पुराना डिब्बा है जिसमें तू दर्द, यादें और डर भर कर रखे हुए है, और तू रोज उसी को उठा उठा कर घूम रहा है। अब सवाल यह है, अगर तू उस डिब्बे को नीचे रख दे तो तेरे हाथ आखिरकार खाली हो जाएंगे, और खाली हाथों में तू नई चीजें पकड़ सकता है। अपने आप से प्यार करना सीख, क्योंकि ट्रॉमा के बाद सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि तू खुद को ही दोष देने लगता है। तू सोचता है कि शायद ये सब तेरी गलती थी, तू बेहतर कर सकता था, तू बदल सकता था, लेकिन सच ये है कि बहुत सारी चीजें तेरे कंट्रोल में होती ही नहीं। और जब तू ये समझने लगता है तो तू खुद को माफ करना भी शुरू कर देता है। कभी कभी खुद को माफ करना दूसरों को माफ करने से भी मुश्किल होता है, लेकिन जब तू ये कर पाता है तो एक अजीब सी आजादी मिलती है, जैसे तेरे सीने से कोई भारी पत्थर हट गया हो। अब सोच, अगर तू खुद को धीरे धीरे हील करने का मौका दे, अगर तू अपने पुराने घावों को साफ करने लगे, अगर तू खुद को यह हक दे कि तू फिर से खुश हो सकता है, तो तेरी जिंदगी कैसी दिखेगी? तू फिर से खुलकर हंस पाएगा, लोगों पर भरोसा कर पाएगा, और सबसे जरूरी, तू खुद के साथ आराम से रह पाएगा। क्योंकि असली हीलिंग तभी होती है जब तू अपने अतीत के साथ शांति बना लेता है। तो अगली बार जब तुझे लगे कि तू टूट गया है, याद रख, तू फिर से जुड़ सकता है। यह लंबा सफर है, लेकिन हर कदम तुझे उस इंसान के करीब ले जाएगा जो तू बनना चाहता है, वो इंसान जो दर्द के बाद भी पूरा है।